कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज की वीडियो है पति और पत्नी के लिए और विषय रहेगा लक्ष्मी आगमन, धन आगमन, व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। देखिए, आपने कोई भी विधि ट्राई करी हो, लक्ष्मी के पूजन की कोई भी सामग्री इस्तेमाल करी हो, मेरी फील्ड स्कैनिंग की है, जिसमें कि बहुत डीप में जाकर प्लैनेट खुद ही बता देता है कि इस तरीके से चलोगे तो मैं मार्ग अवश्य दूंगा। तो हमने जो स्टडी करी है, उसमें हमने ये देखा है कि जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद जब वो कुंवारे थे तब लक्ष्मी जी की जो आराधना थी वो दूसरे ढंग से करी जानी चाहिए थी, और जैसे ही विवाह हो गया दोनों के लिए, अब पति पत्नी हो गया, तो लक्ष्मी जी की जो आराधना है, जो मनी का जो फ्लो है, जो आना है पैसा, वो अलग ढंग से आता है। कभी भी नोट कर लीजिएगा। ये ज़रूर कंप्लेंट हो सकती है कि जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी हमारे पैसे बहुत आ रहे थे, और विवाह हुआ है तब से ना तो हमारे ढंग से पूजा हो पाती है, ना ध्यान लग पाता है, और कोई भी विधि ट्राई कर लो कुछ हो नहीं पा रहा, तो दिमाग परेशान हो जाता है, और जो आपका जो साथी है उसके प्रति जो है आपके विचार कुछ अलग प्रकार के हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मैं तरीका बताता हूँ आपको। 31 नाम हैं भगवान के, और वो लेने हैं दो बारी, मतलब 2 सेट करे जाएंगे उसके, और बीच में लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी की स्तुति करी जाएगी, प्रार्थना करी जाएगी माता से, माता प्रसन्न हो। करनी कैसी है? जो भी आपका पूजा स्थान है घर पे, जो घर में मंदिर है वहाँ बैठ जाइए, या अगर मंदिर नहीं है, स्थापित नहीं किया हुआ है, तो कहीं भी साफ जगह बैठ जाइए, पवित्र स्थान करके बैठ जाइए, और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाए। मैं दोबारा बताता हूँ। आपका मंदिर आपने जिस जगह रखा हुआ है उसकी ओर मुख करके बैठ जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मंदिर नहीं है तो आप कहीं भी साफ जगह बैठ जाइए, पवित्र जगह बैठ जाइए, और उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए। दोनों जने बैठेंगे, एक जने के लिए नहीं है। अगर कोई इसको सुनकर सोचेगा कि हाँ मुझे पता लग गया और मैं अब कर लूँगा, नहीं काम आएगा आपके बिल्कुल भी। इसलिए मैंने शुरू में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी आपको कि जोड़े से ही करनी पड़ेगी, और बाद में मैं संदेश दूंगा तो एक्सप्लेन करूँगा उसमें भी क्यों करनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे और नोट कर लेंगे इनको। उसके बाद बात करना मुझसे आप कि पैसा कहाँ से और किस तरीके से आ रहा है और कितना लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा और खर्चे बढ़ जाएंगे, नहीं, जुड़ेगा वो आपके पास। ध्यान दे के सुनिए। भगवान के नाम है ओम श्री गोपालः नमः, ओम जगद्वसुः नमः, ओम कमलामुखलोलाक्ष नमः, ओम श्रीपतिः नमः, ओम मापतिः नमः, ओम श्रियःपतिः नमः, ओम कमलावांछितप्रदाः नमः, ओम कमली नमः, ओम महाधनः नमः, ओम कमलामुखलोलुपः नमः, ओम कल्पवृक्षः नमः, ओम श्रीदा नमः।
ओम श्रीनिधिः नमः। ओम धाता नमः। ओम वर्धिनी वर्धनः नमः। ओम वर्धी नमः। ओम समस्त प्रिय कारकः नमः। ओम नंदः नमः। ओम समुद्रः नमः। ओम लक्ष्मी विलासवान नमः। ओम श्रीकर्ता नमः। ओम श्रीदेवः नमः। ओम माधवः नमः। ओम कमलारूप तत्परः नमः। ओम शुभ लक्षणा नमः। ओम लक्ष्मी वान नमः। ओम पूर्णकामः नमः। ओम शरणागत वत्सलः नमः। ओम सर्वेश्वरे प्रदायक नमः। ओम श्रीनिवासः नमः। ओम भक्त तत्परः नमः। जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। ये भगवान के नाम है। जिस प्रकार से मैंने लिए, दोनों जने लेंगे, एक के लिए नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पैसे नहीं आएंगे, धन नहीं आएगा। अहमियत जानिए थोड़ा सा। अब आप पति और पत्नी हो गए हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी की स्तुति। ये पहले नाम लेने हैं। पहले हमेशा आधार लिया जाता है। पहले हमेशा मेल एनर्जी को ही बुलाया जाता है, उसके बाद ही फीमेल आती है, और फिर कवर लगाया जाता है। फिर दोबारा मेल एनर्जी को दोबारा काउंट करा जाता है। पाठ है, ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत लाभ पहुंचेगा आपको। पाठ है, हिंदी में ही है और बहुत आसान है, सरल है बहुत। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे, उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूं। कमले योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित परम ज्ञान रूपिणी हो।
तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करता हूं। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जैसे मैंने ऐसे भाव से स्तुति करी है माता महालक्ष्मी जी की, ऐसे करिएगा। दोनों जने एक आवाज होनी चाहिए आपकी, प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद फिर पुनः 31 नाम भगवान के दोबारा जैसे मैं पढ़ रहा हूं आपने भी ऐसे पढ़ने हैं। ओम, इस बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। ओम श्री गोपालः नमः, ओम जगत वसुः नमः, ओम कमलामुख लोलाक्षः नमः, ओम श्रीपतिः नमः, ओम मापतिः नमः, ओम श्रियः पतिः नमः, ओम कमला वांछित प्रदः नमः, ओम कमली नमः, ओम महाधनः नमः, ओम कमलामुख लोलुपः नमः, ओम कल्पवृक्षा नमः, ओम श्रीदाः नमः, ओम श्रीनिधिः नमः, ओम धाता नमः, ओम वर्धिनी वर्धना नमः, ओम वर्धी नमः, ओम समस्त प्रिय कारका नमः, ओम नंदः नमः, ओम समुद्रा नमः, ओम लक्ष्मी विलासवान नमः, ओम श्रीकर्ता नमः, ओम श्री देवा नमः, ओम माधवा नमः, ओम कमला रूप तत्परा नमः, ओम शुभ लक्षणा नमः, ओम लक्ष्मीवान नमः, ओम पूर्णकामः नमः, ओम शरणागत वत्सला नमः, ओम सर्वेश्वरे प्रदायका नमः, ओम श्री निवासा नमः, ओम भक्त तत्परा नमः। जय श्री हरि। अब मेरा संदेश छोटा सा देखिए, समझिएगा इस बात को। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी एक हैं। जो आप स्तुति करते हो और केवल महालक्ष्मी जी की स्तुति करते हो, केवल उन्हीं की फोटो की पूजा करते हो, जो भी फैशन चल जाता है उसी के हिसाब से आपको लगता है ये ठीक है, और शास्त्र का आपने अनुसरण नहीं किया, वह नहीं जानते हैं आप धर्म क्या है, तो आपके पास कभी भी महालक्ष्मी आएंगी ही नहीं। कौन आएगा आपके पास? वो माया आएंगी, माया, जो बिल्कुल उनका टू कॉपी हैं, इम्पोस्टर हैं वो एक प्रकार से, बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। वो जैसे आएंगी बुद्धि घुमाएंगे और बहुत कुछ लेके भी चले जाएंगे। देखिए, पति धर्म और पत्नी धर्म देवी देवताओं पे, भगवान पे भी लागू होता है। वो स्वयं जब अनुसरण करते हैं
तो हमारे को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? वहीं से मिलेगी। आपको क्या लगता है श्री हरि को छोड़ के लक्ष्मी जी ऐसी आ जाएंगी आपके पास? हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नहीं आती हैं। इसके द्वारा मैं संदेश जो देना चाह रहा हूं, मैं ये देना चाह रहा हूं कि जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, दोनों के लिए मेरा संदेश है, स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। उसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो तो आपके पतिदेव और आपकी पत्नी हैं। जो हस्बैंड इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि शादी हो गई है, 20 जगह घूमते हैं और पत्नी उनकी घर में रहती है, ये व्यवहार भी आपका ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी नहीं आएंगी इससे आपके पास। लक्ष्मी जी पहले ये तो देखेंगी कि मैं जो शुक्र के रूप में यहाँ बैठी हुई हूँ, इसके यहाँ पर ये उसको तो पूछ नहीं रहा है, मैं कैसे आ जाऊँगी? ध्यान रखिएगा। और इससे इज्जत नहीं मिलती है आपको, समाज में भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा इससे आपको कि आपकी पत्नी और फिर भी आप अकेले घूमते हो। ले जाना चाहिए उनको साथ में और सलाह भी लेनी चाहिए पत्नी की। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मित्र है वो आपका साथी। और बाहर खोजते हो फिर आप लक्ष्मी जी को, और मैं संदेश देना पड़ता है मुझे। और कुछ लेडीज़ जो पत्नियां हैं, पति की जो आज्ञा नहीं मानती हैं और हर जगह अकेले ही घूमती रहती हैं, ये व्यवहार भी ठीक नहीं है। इससे सम्मान नहीं मिलता है, अपयश भोगना पड़ता है इससे। हमारी संस्कृति क्या है? वो यही है कि जब तक आप और हमारे स्कैनिंग का ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, जोड़े से श्री हरि विष्णु और श्री महालक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे, आप स्वयं जोड़े से बैठिए और उनकी भी जोड़े से पूजा करिए। और जैसे मैंने आपको बताया है, आपके पास लक्ष्मी जी आएंगे। आपको तो माया चाहिए, माया को क्यों बुलाते हो? कष्ट देके जाएंगी, आपको दुख दर्द देके जाएंगे। जितना आएगा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो आप दोनों पति पत्नी अपनी बॉन्डिंग करिए, अपनी कोऑर्डिनेशन करिए, उसके बाद स्तुति करिए, उसके बाद बात करिए लक्ष्मी जी की। आप पहले घर में जो दो प्राणी हैं ये तो समन्वय स्थापित करिए। थोड़ा आप बढ़िए, थोड़ा वो बढ़ेंगी, आगे मिलजुल के चलना है। गृहस्थी एक गाड़ी है जिसमें कि जो पति देव हैं वो आगे वाले पहिए हैं और पीछे वाले पहिए आपकी अर्धांगिनी है। भार तो वो उठाती है, आपको लगता है आप चला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। समझेगा इस बात को। और इस पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ अधिक जानना है तो आप जरूर सलाह ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए करिए आप। मेरी कोशिश यही है कि आपको ज्ञान तो मिल जाए, लेकिन मैं जो व्यवहार समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं चाहता हूँ आप खुश रहो। आप रट्टा मत लगाओ, ये गुरु जी ने बता दिया ये कर लो ये हो जाएगा, नहीं। मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको, उसको समझिएगा। परिवार बहुत बड़ी ताकत होती है और उसकी जो बैटरी होती है वो वहाँ की स्त्री होती है। समझिएगा, स्त्रियों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। ग्रहों के उपाय काम नहीं करते, नग पहनते हो, मंत्र जाप करवाते हो, सारे ग्रह तो आपके आसपास ही हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते, फिर आपको क्या लगता है कोई मंत्र या जाप आपको फल दे देगा? अच्छे ढंग से अपनी आत्मा में विचार करिएगा इस चीज का। थोड़ा सा मिल के चलिए, फिर देखिएगा धन कैसे आता है। हाँ, बहुत बढ़िया धन आएगा और लगेगा आपको, बैठेगा, पचा पाएंगे आप उस धन को, एक नंबर से आएगा। यही लक्ष्मी जी में और माया में फर्क है। और कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब तो आपको पता ही है कैसा सिस्टम है और मेरे से जो सेवा होगी, जो मुझे ज्ञान है, मैं जरूर करूँगा। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं